अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी आज ही ऐसा हुआ कि मैंने जल्दी जल्दी से सारे घर के अपने सारे जो भी काम थे जल्दी जल्दी करना पड़े आज, क्योंकि आज मुझे जाना था पीटीएम में। बच्चों की पीटीएम थी और बच्चों के अभी आप लोगों को पता ही है कि एग्ज़ाम्स होकर निपटे थे, तो पीटीएम थी क्योंकि उनका रिज़ल्ट मिलना था बच्चों का। तो खैर मैंने पहले बच्चों का रिज़ल्ट लिया, उनकी कॉपीज़ वगैरह जो भी चेक कराने होती हैं वो सब करी। फिर खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। मेरे बेटे को तो खैर फुल ही मार्क्स आए हैं, हर चीज़ में फुल फुल फुल। तो और बेटी भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। दोनों बच्चे मेरे अच्छे नंबरों से पास हो गए। मैंने बच्चों से कहा था कि जब वो पास हो जाएंगे तो मैं उनको पिज़्ज़ा पार्टी दूंगी, लेकिन अब तो मैं पिज़्ज़ा पार्टी से ही बहुत बड़ी पार्टी उनको देने वाली हूँ। इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे। तो बच्चों की स्कूल से निकलने के बाद ना, तो ये स्कूल के बहुत करीब है विशाल मार्ट। तो मैंने आपको कई बार यहाँ पर दिखाया भी है अपने ब्लॉग्स में। तो मैं वहीं आ गई थी। मैंने कहा चले अब थोड़ी बहुत देर जो है यहाँ पर थोड़ा घूम फिर लेते हैं। और फिर घर जाकर वही था, मुझे शायद आकर रोटी बनानी थी, पता नहीं चावल बना लेते। अब तो मुझे याद भी नहीं रहा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। तो खैर मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पर सब चीज़ें देख रही थी, अच्छा लग रहा था सब। और कुछ चीज़ें बहुत रिजनेबल भी थी, अच्छी लग रही थी। मगर वही था कि अच्छा, घर से मैं इस इरादे से निकलती रही हूँ कि मुझे वहाँ पर भी जाना, और स्कूल आकर एकदम से इरादा हो जाता है कि चलो बच्चों वहाँ पर भी चल रहे हैं। अच्छा, मैं ही नहीं, बहुत सारी यहाँ पर पेरेंट्स थे, मतलब कि वो वहाँ से आ जा रहे थे ना। तो स्कूल के बहुत करीब है ये, बस मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता होगा। तो वहाँ से होकर फिर हम इधर को, सब यही हो रहा था कि सब मदर्स जो थी ज़्यादातर वो इधर ही आ रही थी। और ये चल रहा है, दिवाली का टाइम है, तो यहाँ पर ऑफ़र में काफ़ी चीज़ें होती हैं दिवाली पर, तो इस वजह से भी होता है। अच्छा, हम औरतों का जो फेवरेट सेक्शन होता है वो बर्तनों का ही होता है, ख़ास तौर से मेरा तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये देख रही थी मैं, ये आइसक्रीम गिलास हैं, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो, लेकिन हाँ, लग अच्छे रहे थे और पैसे भी कोई ऐसे ज़्यादा नहीं थे, प्राइस सही थे। तो यही हो रहा था कि अच्छा हम कल आएँगे, कल आकर फिर हम ये जो है शॉपिंग कर लेंगे। बेटी भी कह रही थी कि मम कल को आएँगे इंशाल्लाह, फिर आकर कर लेंगे। तो कुछ चीज़ें थी यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैं वही चल रहा था कि अच्छा कल आएँगे इंशाल्लाह और फिर कर लेंगे। और ये प्लेट मुझे बहुत अच्छी लगी, ये 100 रुपए की थी यहाँ पर। इस प्राइस मैं देख रही थी, चेक करके ही लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये अच्छा होता है कि पूछना नहीं पड़ते हैं, बस प्राइस पीछे देखो और पता चल जाते हैं कि इतने प्राइस हैं, और अगर लेना है तो ले लें, नहीं लेना है तो नहीं लें। बेटी मुझे उठा उठा कर दिखा रही थी कि मम्मी ये भी देखिए, ये भी आ गए, ये भी है, ये भी है। तो ये कढ़ाई वगैरह भी थी यहाँ पर नॉन स्टिक, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी लेकर आई हूँ, तो इसकी तो खैर ज़रूरत नहीं थी। खैर देख रहे थे, देखने का तो कोई पैसा नहीं लगता है ना। तो यहाँ पर यही सब कुछ करा। और यहाँ पर करते करते वो जो था हमारा पूरा, मतलब फिर कोई जो वीडियो थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। क्योंकि वो क्लियर ना हो मांग रहा था। तो इस वजह से बस यहीं पर ही हमने अपनी वीडियो का जो था यहीं पर ही एंड कर दिया था। फिर हम आ गए थे घर पर। तो खैर ये तो दूसरे दिन का है, क्योंकि ये 2-3 दिन के आपको मिलजुल कर ही मिलेंगे। तो ये दूसरे दिन मैं बना रही थी चिकन कौरमे की तरह जो बनता है वो बना रही थी, और इधर मैंने वो देसी घी निकाला था। तो देसी घी में जो खुरचन बच जाती है तो उसका हलवा मैं बनाती हूँ, तो मैंने वो हलवा भी बना लिया था और आज चिकन भी बना लिया था। अच्छा, आज ही हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि एक जगह से देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है, और खाने में भी बहुत बढ़िया हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक जगह से हमारे यहाँ आ गया था हलीम भी, तो अब वो हलीम भी अच्छा खासा था, तो वो मैंने उठाकर फिर उसको फ्रिज में रख दिया, क्योंकि हस्बैंड की यही फरमाइश थी कि इसी के साथ ही हम रोटी लेंगे। बच्चों की भी यही फरमाइश थी कि हलीम नहीं खाएंगे, हम यही खाएंगे। तो मैंने कहा चलें उसको उठाकर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो मैंने उसको उठाकर जो था फ्रिज में रख दिया कि अगले दिन काम आ जाएगा। अब ये आ गया नेक्स्ट डे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने दूसरे दिन उसको निकाला, फिर उसी मैंने कढ़ाई में बहुत गहरी 3 लीटर की है, और इसी में मैंने जो था हलीम को डालकर उसमें मसाला डाला, थोड़ा नमक डाला, नमक फीका था, और उसको दोबारा से मैंने गरम करा खूब। गरम करने के बाद उसको फिर से मैंने भंगार दिया और बड़ा अच्छा हो गया था। और इसके साथ बना लिए थे ज़ीरा राइस के, हम लोग ज़ीरा राइस से इसको खा लेंगे। अच्छा, बच्चों का ये था कि हम जो है चिकन जो बचा रखा था कल का, तो हम उसी के ग्रेवी से जो है हम ये खा लेंगे। तो बच्चों ने ग्रेवी से खाया और मैंने और हस्बैंड ने जो था वो खिचड़े से खाया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का जो लंच था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। फिर ये लंच से निमटने के बाद, क्योंकि अब मुझे तैयारी श्यारी करना थी, हम ज़रा जा रहे हैं स्टे करने के लिए, बच्चों की छुट्टियां हैं। तो अब ये था कि चलें कहीं चलते हैं। अच्छा, अचानक ही प्रोग्राम बना हम लोग का। तो यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही थी, अचानक ही प्रोग्राम बना। तो बस पहले तो मैंने अपने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, अगर हमारे लिए तूने वहाँ जाना लिखा है और बेहतर है हमारे लिए, तो तू वही वैसे ही असबाब बनाएगा, सबब बनाएगा।
और उसके बाद ही फिर मैंने हस्बैंड से बात करी, पहले अपने अल्लाह से बात करी, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, तो हस्बैंड भी राज़ी हो गए। मैंने कहा अगर अल्लाह तेरी मर्ज़ी है, अगर तू चाहता है कि हम जाएँ, तभी हस्बैंड के मुँह से निकलेगा, तो हस्बैंड ने खैर हाँ कर दी थी। तो बच्चे भी खुश, मैं भी खुश जहाँ हम जा रहे हैं वो भी खुश। तो यहाँ पर पैकिंग शैकिंग जो थी हमने शुरू कर दी। अच्छा, अपने और हस्बैंड के तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखे थे, लेकिन हाँ, बच्चों का ये होता है कि बच्चे होते हैं खेल कूद में गंदे कर ही लेते हैं या कुछ गिरा ले, तो बच्चों के ज़रा मैंने रख लिए थे एक्स्ट्रा। ये नाइट सूट भी रखे, तो हस्बैंड के लिए भी रखा, बच्चों के लिए भी रखा। नाइट सूट तो मस्ट होता है। अच्छा, मेरा ये था कि मैं ये सोच रही थी कि मैं अपना नया नाइट सूट जो है वो लेकर जाऊंगी, लेकिन मैंने ऑनलाइन बुक करा था, लेकिन वो दिवाली की वजह से वो नहीं आ पाया, तो फिर मुझे यही वाला अपना पुराना जो है, ये इतना पुराना भी नहीं है खैर तो मगर ये था कि नया आ जाता तो और ही बात होती। तो खैर इसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी, क्यों नहीं आया वो, तो ये फिर मैंने अपने लिए ये वाला नाइट सूट रख लिया था कि ये पहन लेंगे। तो हमारी जो पैकिंग थी अभी लगभग डन हो चुकी है। अब जूते चप्पल भी रख लिए हैं हमने, और शूज़ ही पहन कर जाएंगे, क्योंकि शूज़ में ही कंफर्ट रहते हैं। कहीं बाहर घूमने जाओ तो वही सही रहते हैं, नहीं तो स्लीपर्स या हील्स वगैरह में नहीं चला जाता है। तो शूज़ ही पहन कर जाएंगे, और घर में बस ये चप्पल वगैरह जो है वो पहन लेंगे, और टूथब्रश और दुनिया भर की जो जो चीज़ें होती हैं रखी जाती हैं, जाने से पहले तैयारी करी जाती है। अल्लाह पाक ऐसी अपने घर आने से पहले हम लोग मतलब अल्लाह के घर जाने से पहले अल्लाह के घर जाने की भी ऐसी ऐसी तैयारी करने की तौफ़ीक़ दे अल्लाह पाक हमें, कि जहाँ पर हम चाहे एक रात को जाएँ या 2 रातों को जाएँ, कितनी तैयारी करते हैं जाने से पहले। ऐसे ही अल्लाह पाक के घर जाने से पहले हमें अल्लाह पाक इतनी हिदायत दे, हमें नेकी की तौफ़ीक़ दे कि हम उसके घर जाने से पहले भी खूब उसकी तैयारी करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर बैग जो था पैक हो चुका था। अब ये वो कपड़े हैं जो हम अब पहन कर निकलेंगे, तो ये वो कपड़े थे। तो मैंने अपने लिए ये वाला सूट निकाला, बच्चों के लिए भी निकाले, और सबके सॉक्स भी निकाले, क्योंकि सॉक्स ज़रूरी रहते हैं शूज़ के साथ पहनना। उससे पैर में ना एक पसीज जो कहते हैं ना, वो नहीं होता है, और कंफर्ट रहते हैं उससे। तो ये सब के कपड़े मैंने निकाल कर यहाँ पर लगा दिए कि बस अब जब जाना होगा तो बस जल्दी से कपड़े डाल लेंगे। शूज़ भी निकाल कर सजा कर रख दिए हैं, सबके सॉक्स भी निकाल दिए, सब कुछ कर दिया है। यहाँ पर बैग अपना ये भी पैक कर लिया, इसमें जो जो रखने का सामान है वो सब चीज़ें रख ली हैं। वही होता है अपना छोटा मोटा क्रेचरी वगैरह ये। अच्छा, मेरी बेटी जो थी ज़्यादा चीज़ें डाल रही थी, मैंने कहा बेटे मत डालो, ज़्यादा चीज़ें डालने से कुछ नहीं होगा बेटे, बस थोड़ी बहुत चीज़ें डालो, क्योंकि फिर भी भारी हो जाता है, और काफ़ी भारी हो गया था। अच्छा खासा हो गया था, और शोल्डर में फिर दर्द होने लगता है ज़्यादा भारी सामान ले लो तो इस वजह से मैंने कम ही चीज़ें ली। ये मैंने अपना मेकअप रखा है, आप देख सकते हैं मेरा मेकअप कितना ढेरों मैंने मेकअप रखा है अपना। एक लिपस्टिक, और ये फिर मैंने सोचा चले एक और रख लेती हूँ, एक लाइट रखी तो एक ज़रा डार्क रख लेती हूँ। तो फिर 2 लिपस्टिक और एक ये बस पेंसिल रखी। फिर सन ग्लासेस थे सबके, तो फिर सबने अपने अपने सन ग्लासेस भी निकाल लिए, कि अगर, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि जब जा रहे हैं तो धूप तो होगी ही, तो ये भी रखना ज़रूरी है, तो ज़रा कंफर्ट रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रखा कर अच्छा ख़ासा सामान हो गया था बैग में, अच्छा ख़ासा सामान। तो ये सब कराया हमने। अच्छा, कहीं जाओ तो इतनी थकावट जाने से पहले भी हो जाती है, क्योंकि सारी पैकिंग करो, फिर आकर जब आओ तो फिर वहाँ की एक तो घूमने फिरने की थकावट होती है, फिर आकर सारा सामान रखो। तो अब तो चुन कर सारे सामान रखे जा रहे हैं, अब चाहे वो यूज़ में आए या ना आए, ये नहीं, ये मतलब अच्छा नहीं लगता कि कहीं जाओ तो ये हो कि हाँ हम ये लाना भूल गए। तो तो ये सारी चीज़ें, अबाया भी निकाल लिया अपना, ये भी निकाल लिए, सारी चीज़ें निकाल कर रख दी। अब ये कपड़ों का ढेर पड़ा है तय करने के लिए, इनको फ़ोल्ड करूँगी। उधर किचन में बर्तनों का ढेर पड़ा है, इनको फ़ोल्ड करूँगी, वो फ़ोल्ड नहीं, इनको वॉश करूँगी। इनको वॉश करने के बाद बस यही है, अल्लाह पाक जिससे हम मतलब खुशियों के साथ हमें लेके जाए, और खुशियों के साथ ही हमें वापस लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। बस यही दुआ है अल्लाह पाक से। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।